श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर शुभ सागर जी महाराज की, नौ कोटि महाराजों की। मनुष्यों, यह भगवान जिन्हें देखती देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवान यहाँ पर गहनतम सूत्रों को प्रदान करते चले जा रहे हैं। जिसको समाधि करना है उन्हें इन सूत्रों को सुनना ही नहीं है, बोलना भी पड़ेगा, निश्चित है। कई बार हम जो है बोल देते हैं कि धर्म करने से क्या मिलता है, धर्म ने हमें क्या दे दिया, धर्म हम क्यों करें, किस लिए करें निर्भर भैया। ये कहकर अगर हम धर्म से बचना चाहते हैं, कई बार हम कैसे कैसे कर्मों का बंद कर लेते हैं, पता नहीं चलता, जाने लग जाते हैं। हम नकारना चाहते हैं धर्म को, लेकिन क्या तुम धर्म को नकार सकते हो कभी? ये हो सकता है कि महाराज को नकार दो कि मैं महाराज के दर्शन करने नहीं जाऊंगा, ये कह सकते हो कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ये कह सकते हो कि मैं पूजा करने नहीं जाऊंगा, ये कह सकते हो कि मैं जो है प्रतिमा को स्थापित नहीं करूंगा, उनके दर्शन नहीं करूंगा, ये कह सकते हो। लेकिन क्या धर्म को तुम जो हो नकार सकते हो क्या? क्यों? कई बार पता कैसी कर्मों का बंद कर लेते हैं। धर्म ने क्या किया, मैं तो गरीब हूं, और कभी कभी हम पता कैसी कर्मों का बंद कर लेते हैं कि किसी बालक ने गरीब घर में जन्म ले लिया तो क्या बोलता है पता, कलिश क्या बोलता है कि आपने मुझे जन्म क्यों दिया जब खाने को नहीं था, तो पीने को नहीं था, तो खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, तो तुमने जन्म क्यों दे दिया मुझे, किस लिए दे दिया जन्म तुमने मुझे? मां बच्चों को पैदा करना है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं तुम्हारे घर में, ये क्या कर लिया? क्या कर लिया है पता? ये हमें लगता है कि मां हमने शब्दों में बोल दिया, लेकिन तुम्हारा गरीब घर में जन्म लेना क्या माता पिता का ही दोष है? क्या तुम्हारा कर्म नहीं है क्या? नहीं है क्या? उसका भी तो कर्म है कि उसे गरीब घर में जन्म क्यों दिया। कई बार हम ये बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं पता, कोई मेरा साथ नहीं देता। कब बोलते हैं पता, कब बोलते हैं कोई मेरा साथ नहीं देता? जब तुम्हारे पास पैसा होता है तब बोलते हो, जब तुम स्वस्थ होते हो तब बोलते हो, जब तुम्हारे पास यशा कीर्ति नाम कर्म फैला हो तब बोलते हो। क्या ये सब बात है कि कोई मेरा साथ नहीं देता? कब बोलते हो? प्रतिकूल समय में हम ये बोलते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देता,
लेकिन एक पक्ष को और सुन लो आज कि हमने कर्म कैसे बंद किया है, कैसे कैसे कर्मों का हम जो है बंद कर लेते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देगा। जब तू अपने साथ नहीं है तो कोई तेरा साथ क्यों देगा? पहले ये तो बताओ। जब तू स्वयं अपने समर्थ नहीं है तो दूसरा तेरे को समर्थ बना कैसे पाएगा? बना सकता है क्या? और हम ये देखें कि कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देता, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम बीमार पड़े होते हो तब कहते हो कि कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देता। उस समय बोलते हो जब गरीब स्थिति में होते हो तो कहते हो कोई मेरा साथ नहीं देता, तुमने मुझे जन्म क्यों दे दिया। इस स्थिति में हम देखें कि हम कौन से कर्मों का बंद कर रहे हैं। तुमने पंचेंद्रियों मनुष्य प्रयास से घृणा कर ली, तुमने अपने आप से घृणा कर ली और कोई मेरा साथ नहीं देता। तो इसका मतलब क्या होगा? क्यों? इसका मतलब क्या होगा? कोई मेरा साथ नहीं देता। घृणा तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बीमार हूं और तुम मेरा साथ दो, तू स्वस्थ है, यानी अपने परिवार को बीमार करने के लिए दुआ मांगता है कि तुम मेरा साथ नहीं देता। साथ देना यही होता है कि हम जैसे हैं तुम भी वैसे हो जाओ। साथ देना क्या होता है? साथ तो आप यही कहते हैं कि भाई हाथ हाथ पकड़ लो, दोनों एक साथ चले चले। तो हम यही चाहते हैं कि क्या तुम अपने परिवार को बीमार रखना चाहते हो क्या? कोई मेरा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि कल को तुझे भूखना ही पड़ेगा, ये तो कम की बात है। और अगर डॉक्टर लिखेगा तो दवाई दे देगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है क्या? ठीक होना नहीं होना ये तेरे आधीन है, तेरे कर्मों के आधीन है। तो हम देखें कि कई बार हम कैसे कैसे कर्मों का बंद कर देते हैं। माताओं को गर्भपात नहीं कराना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन एक मां के ये परिणाम क्यों देने लग भैया कि मैं गर्भपात करा दूं? ये परिणाम एक मनुष्य के क्यों हो गए कि मैं गर्भपात करा दूं? क्यों हुए? एक जज का बेटा पुण्य होता है कि पहले अपना पेट भर लेता है, तो क्या वह बेटा अपना पेट नहीं भर सकता था क्या मनुष्य जन्म में आकर के? लेकिन ये भाव क्यों आया उसके कि मैं गर्भपात करा दूं? क्या ये मां का ही दोष है कि बेटे का भी दोष है? देखना करना मत कभी ऐसे भाव। भले ही श्रेष्ठ राजा के पता था कि मेरा शत्रु आकर पुणे काया था, जब चेतना के गर्भ में पुणे काया, उस समय चेतना को दोहरा पड़ा कि मैं अपने पति के पक्ष स्थल से लग करके उसका खून चूस लूं। ऐसे परिणाम क्रूर परिणाम आ रहे हैं। उसने दुबली होने लगी, पतली होने लगी चेतना की, मैं क्या करूं, संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। उस समय शेर बोलता है कि हे देवी,
तू सूख क्यों रही है? उस समय चेला बोलते, क्या बताओ स्वामी, मेरे परिणाम ऐसे हो रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पक्ष इस तरह से आपका रक्त चूसे। एक सम्यक दृष्टि जिसने शरीर को जो है धर्म बना दिया, उसकी ऐसे परिणाम आ रहे हैं। दृढ़ता के साथ रहने पर भी ऐसे परिणाम आ गया। आखिरकार ऐसे परिणाम आए क्यों? धन्य हो शरीर को, उसे पता था, निमित्त ज्ञान था, राजा था तो सब ज्ञान देता था। उसे पता था कि मेरा ही कोई शत्रु इसके गर्भ में आ गया है, लेकिन फिर भी सब मालूम होने पर भी उसने उस घोड़े को जन्म दिया कि मैं एक वंचित जीव की हत्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए भ्रूण हत्या करवाना ये तो महादोषों में दोष है। उसका सूतक तो खत्म होता ही है कभी। अगर कोई मर जाए तो तेरा का सूतक जीवन मिला तो सूतक, लेकिन जिसने अपने ही गर्भ में बेटे को करवाया, जिसने हत्या कर दी, उसका भी सूतक है कि 6 महीने का सूतक, फांसी लगा दी, उसका भी सूतक की गणना है। लेकिन जिसने गर्भ में ही मां बेटे को करवाया, उसके सूतक का तो कोई हिसाब ही नहीं। कब तक का सूतक? हमेशा का सूतक। लेकिन ये परिणाम, एक पक्ष देखा आपने, लेकिन दूसरा पक्ष हम रखें तो ये पता चलेगा कि ये परिणाम हुए तो उसके क्या बेटे का दोष नहीं था? क्या बेटे का भी दोष था? तुमने मुझे जन्म क्यों दे दिया? ये हमने बोल दिया जाने अनजाने में कि जब तुझे खाने नहीं था, पीने नहीं था, भिखारी थी, तो मेरे को जन्म क्यों दे दिया तुमने? ये शब्द हमने जो है बोल दिए, शब्द ही नहीं बोले, ये शब्द तुम्हारे अंदर से निकले क्यों? ये देखो, साधना साध विज्ञान, साध के अभाव में सहचर संबंध निश्चितता अभाव। जब तक आदमी के अंदर में क्रूर परिणाम न बने, जब तक आदमी को दुख ना हो, तब तक ये शब्द निकल नहीं सकते। और ये शब्द निकले हैं, इसका मतलब ही है कि क्या है कि वो पीड़ा में, दुख में, कष्ट में है, और कष्ट में आदमी को कष्ट ही बुलाता है। जो स्वयं कष्ट में हो कि मैं दूसरे को कैसे सुख कैसे दे सकता है? जो स्वयं में ही नहीं है वो दूसरे को दे कैसे सकता है? हम अपने ही कर्मों को स्वीकारना नहीं चाहते, नकारना चाहते हैं। अपने किए को हम, अरे भाई जब तुमने वैसा कर्म किया है तो हिसाब किताब अगर तुमने किसी से लोन लिया है, सरकार से, चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? क्यों? चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? चुकाना ही पड़ेगा। तुम अगर भाग भी जाओ तो भागोगे कहां भागोगे? दूसरे देश चले जाओगे, लेकिन अपने लोगों से तो छूट ही जाओगे। आज कई लोग जो है बैंक से लोन निकाल लेते हैं और विदेशों में फंस जाते हैं। क्या विदेशों में फंस गए तो क्या तुम्हें अपने देश की याद नहीं सताएगी? क्या अपने परिवार वालों की याद नहीं सताएगी? क्या
और तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि मैं जो है देश का अनाज खा के आया हूं, देश के लिए धोखा देकर आया हूं, ये तुम क्या लगा सकते हो क्या तुम अपने आप से? ऐसे ही तुम अगर आत्मा से ये बोल करके ये बोल रहे हो कि मैं जो है अपने ही देश से भागना चाहते हो, तुम अपने ही ज्ञान को से भागना चाहते हो, अपने दर्शन को से भागना चाहते हो, अपने ज्ञान को से भागना चाहते हो, नहीं चाहते। हम अपने ही ज्ञान को अज्ञान बनाना चाहते हैं और तुमने अपना किया हुआ अपने को स्वीकार नहीं है, कर लेते हैं हम, तो चुकाना तो पड़ेगा। अच्छे से चुका दो तो कम से कम देश में रहने का हक ही मिल जाएगा। अगर तुमने ईमानदारी से चुका दिया तो कोई नहीं कहेगा कि भाई देश में रहे तो चुका तो रहा है बेचारा व्यक्ति, कहेगा कि नहीं कहेगा सरकार कि भाई वो चुका रहा है, चुका देगा, यही कैंसर नहीं हो, अपने देश में ही रहने दो। ऐसे ही अगर तुमने ईमानदारी से कर्मों का हिसाब किताब कर दिया तो आत्मा बोलेगी चलो मैं चुका देते तो अच्छे से चुका रहा है, ईमानदारी से चुका रहा है, चुका देते तो अब इसे सुख मिल जाएगा। लेकिन जब हम ये बोल देते हैं कि तुमने मुझे जन्म क्यों दिया, किस लिए दिया, इसका मतलब कि तुम अपने कर्मों का हिसाब किताब जो तुमने ही किया है चुकाने से वंचित होना चाहते हो। तो अब तुम्हें देश में प्रवेश नहीं मिल सकता, आप ही जाओगे तो पकड़े जाओगे, सजाएं खतरनाक हो जाएगी कि अब इसको ऐसी जेल में रखो कि भागी ना पाए। अपने देश को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के भागना पड़ता। सहारा के लोग थे, वो सहारा इंडिया चलता था, तो पता चला कि उसके पिताजी हुए वो खत्म हो गए, वो विदेश से यहां पर नहीं आ पाया। नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि खा के उसका पिता मर गया, पता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। ऐसे ही तेरी आत्मा मर जाएगी, तुझे कह नहीं पाएगा, तो मेरी आत्मा में चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी। इसलिए ये मत बोलो क्या कि कोई मेरा साथ नहीं देता। जब तू ही तेरे साथ नहीं है तो कोई तेरा साथ देगा क्यों देगा? देगा कोई? जब तेरी आत्मा ही तेरे साथ नहीं है, तेरे भाव ही तेरे साथ नहीं है, तो दूसरा साथ देके करेगा भी क्या? जो अपने साथ होता है उसी के सब साथ होते हैं, जो अपने साथ नहीं होता वह उसके साथ कोई साथ होता ही नहीं है। होने पर भी नहीं होता, नहीं होने पर भी नहीं होता, कोई साथ नहीं होता। कर्म सिद्धांत को जिसने समझ लिया वो हर स्थिति में खुश रहेगा, हर परिस्थिति में खुश रहेगा। गलत निर्णय ले नहीं सकता। जिसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया वो सम्यक दृष्टि दूसरे को दोष नहीं दे सकता। दो प्रकार के संकट होते हैं पता, एक धर्म के अनुसार संकट आना, एक अधर्म में संकट आना। धर्म में भी संकट आते हैं, अधर्म में भी संकट आते हैं, लेकिन काम को अगर
कष्ट नहीं होता। होता है क्या? डाकू को अगर सजा हो गई, डाकू अगर पकड़ा गया तो क्या किसी को कष्ट होता है क्या? अरे भाई कष्ट दे गया, जाने वाला था वो सजा की हकदार था। लेकिन किसी साधु के ऊपर कष्ट आ जाए तो, किसी धर्मात्मा के ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो, कष्ट तो आ सकते हैं लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कष्ट के समय हम धर्म को छोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताओ, धर्म की वजह से कष्ट आया है कि तुम्हारे संसार की वजह से कष्ट आया है, कि कर्म की वजह से कष्ट आया है? किसकी वजह से कष्ट आया है? किसकी वजह से कष्ट आया है? नहीं आ रही समझ? किसकी वजह से कष्ट आया? धर्म की वजह से कष्ट आया? कर्मों की वजह से कष्ट आया? वो कर्म किए किसे थे ये तो बताओ। धर्म ने किए थे क्या धर्म ने किए थे? धर्म के अनुसार ही कर्म किए थे कि किसी और के अनुसार हमने धर्म किए थे? मान्यताएं हमने विपरीत मान दी थी बस। किसी और ने वो कर्म किए ही थे, उसी धर्म ने विपरीत, क्योंकि धर्म तो तुम्हारा वस्तु का स्वभाव है, उसे तुम कहाँ रख सकते हो? उसी का कहीं फेंक सकते हो क्या? जब तक आदमी की इच्छाएं पूर्ति होती है तब तक आनंद आता रहता है। जब आदमी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो वह धर्म के स्थान का धर्म को पकड़ लेता है। और अगर हम ये बोलते कि धर्म ने क्या किया, इसका मतलब ये है कि तुम अधर्म करना चाहते हो, धर्म नहीं करो तो दो ही काम है, या तो अधर्म होगा या धर्म होगा। दो ही काम हो सकते हैं, या तो ईमानदारी से जियो या फिर बेईमानी से करो, बस दो ही काम हो सकते हैं। या तो कर्मों को तुम शांति से निकाल दो या फिर जो है कर्मों में और मन मचाने लगो तो और कर्म मत। सीता के पास दो ही रास्ते थे कि जंगल में छोड़ दिया गया, अब क्या करें? दो दोस्त, किसको दोस्तों की? श्री राम को, कि राम ने मेरे को जंगल में छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, क्या करोगे तुम? निर्णय ले लो। तो मान कि दो प्रकार के निर्णय हो सकते, पंचम कार की सीता होती तो क्या निर्णय ले लेती? कि राम ने मुझे छोड़ा है, देखता हूं अभी यहाँ मैं राम को कटे कोर्ट में खड़े कर दूंगी, कचहरी में खड़े कर दूंगी। क्या था कि मैंने उन्हें मेरे को छोड़ दिया? यही निर्णय होता और क्या? या फिर राम मुझे जंगल छोड़ नहीं सकते, जो मेरे लिए लंकेश से लड़ सकता है वो मुझे जंगल कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ सकता है? राम मुझे जंगल नहीं छोड़ सकते। जिस दिन तुमने ये बोल दिया कि मैं करीब हूं तो मैं करीब हो ही नहीं सकता, मैं करीब हो ही नहीं सकता, मैं कहां से करीब हूं बताओ? पैसों से गरीब को गरीब मानते हो तुम, क्यों? एक अगर फटे चिटे कपड़े पहने हो तो क्या बोलते हैं? बेचारा गरीब है, भिखारी है। और जिसके पास अच्छे खासे कपड़े हैं तो क्या बोलते हो? राजा है। और जिसके पास बिल्कुल ही कपड़े नहीं है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है महाराजा है।
इसलिए सभी छोड़ो तवे से तो महाराज बन जाओगे। थोड़ा सा पकड़े रहे तो कोई गरीब है, ज्यादा पकड़े रहे तो राजा कहलाओगे। लेकिन जो अपने पास आ जाता है वो महाराजा कहलाता है। अब बताओ तुम्हें महाराजा बनने की राजा बनना है? राजा भिखारी हो सकता है, पक्का बता रहा हूं। राजा भिखारी हो सकता है, सबके दिन एक से नहीं होते। जो राजा हुए हैं उनके बेटे राजा हो सके ये जरूरी नहीं है। देखा गया एक बार छतरपुर में हम लोग जा रहे थे शुद्धि के लिए। पता क्या बोलते हैं भैया लोग महाराज जी जानते कौन है? लेकिन एक व्यक्ति गरीब भिखारी एक बड़े भवन के नीचे, राजमहल के नीचे और दुकानें थी, उस पर चाय तो लोगों ने बोला महाराज ये जानते हो ये कौन है? ये कौन है कि जिसके नीचे ये चाय पकड़ा है ना, इसी पूरे जो है राजभवन का राजा था। आज देखो क्या राजा भिखारी हो सकता है, भिखारी भी राजा हो सकता है। जरूरी मत समझो आजकल तो आज की एक रोड छाप भिखारी जो है गाना गाता है, किसी ने फोटो कर दिया, करोड़ों का मालिक बन गया। आज मानसिक भिखारी है, करोड़ों का मालिक बन जाए। सबके दिन एक से नहीं होते। पुण्य में भूलना नहीं, पापों में भूलना नहीं। कल बड़े विचित्र होते हैं, पाप के समय पे रोने नहीं देते और पुण्य के समय पे हंसने नहीं देते। अगर पुण्य के समय में तुमने हंसी उड़ा दी तो समझ लो तो गए काम से आ। और पाप के समय पे रो पड़े रोना मत, ज्यादा रोना था हुआ ना तो गड़बड़ कर दूंगा, एक और दूंगा पीछे से। अभी तो आगे से खराब, पीछे से भी घटना चालू हो जाएगी। पुण्य ऐसे होता है, पाप होने नहीं देता। पाप के समय रोना नहीं चाहिए, पुण्य के समय हंसी उड़ाना चाहिए। पाप को हंसी से उड़ा तो चल जाएगा, लेकिन पुण्य में हंसी उड़ाना चाहिए किसी को नहीं उड़ाना चाहिए। सीता को अगर ये कहते कि श्री राम ने मुझे जब कर छोड़ा तो निर्णय क्या है? निर्णय यही होता कि भाई चलो अब एक राम जिसके ऊपर राकेश जैसा मोहित हो सकता है, उसके ऊपर क्या कोई और मोहित नहीं हो सकता था क्या? वो क्या किसी और राजा के साथ नहीं भाग सकती थी क्या? सब कुछ कर सकती थी, लेकिन कलंक लग जाता। अभी तो कलंक जो है किसी दुश्मन ने कलंक नहीं लगाया थे, उनके लोगों ने कलंक लगाया था। लेकिन अब कलंक लग जाता, अभी तो कलंक लगाया गया था, अब कलंकित हो जाती। कलंक लगाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई बोलने की गंगा जा रहा है, गंगा जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसकी बातों को सुन करके तुमने परिसरों को सहन नहीं किया तो निश्चित मानो कलंक लग जाएगा। कोई कलंक लगाए विदेश, उससे कोई कलंक नहीं होता। लेकिन हमने अपने हाथ से कलंक लगा लिया तो तुम काले जरूर पड़ जाओगे। जरूर पड़ जाओगे। सीता ने एक ही बात बोली, क्या बोली? श्री राम से एक ही बात बोला, क्या बोला?
कि जिस प्रकार से स्वामी आपने मुझे छोड़ दिया, ये तो मेरे कर्मों का दोष था कि मैंने